आज हम दो बहनें जो कि जुड़वाएँ बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, वो कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी की कठिनाइयाँ सुधारने के लिए जगह बदल लेती हैं, एक दूसरे की जगह पर काम करना शुरू कर देती हैं और फिर क्या होता है वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है, डॉक्टर बताती है आपकी दो बेटियाँ होने वाली हैं, वो भी जुड़वा। तो पिताजी बोलते हैं कि एक बच्चे का नाम मैं मिजी रखूँगा और एक का नाम मिराई रखूँगा। मिजी का मतलब होता है कि अननोन, जिसका कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, और मिराई का मतलब होता है लकीएस्ट। तो अब दिखाते हैं कुछ समय बाद पिताजी मर जाते हैं और दादी बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और एक बच्ची जो होती है वो काफ़ी बीमार रहती है, उसको दवाइयाँ खाती रहनी पड़ती हैं, जो मिराई है। और दूसरी मिजी है जो कि फिजिकली बहुत एक्टिव है और हमेशा ठीक रहती है। और वो दोनों एक दूसरे से जगह बदल के बहुत अच्छा पढ़ाई में परफॉर्म करते हैं। माँ को पता चल जाता है तो वो एक के बाल कटवा देती है। फिर एक दिन स्कूल में ऐसा होता है कि मीजी को बहुत तेज दौड़ते हुए सर देख लेते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा तुम एथलीट बनो, तुम बहुत अच्छा करोगी। और वो सच में बहुत अच्छा करती है। लेकिन एक फाइनल वाले गेम में उसके साथ ऐसा होता है कि उसका पैर मुड़ जाता है और उसका पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो 3 साल तक बाहर भी नहीं निकलती। और बड़े वालों वाली जो मिराई है वो अच्छी फर्म में नौकरी करने लगती है, और बड़े होकर जो मिजी है उसकी कुछ खास अच्छी नौकरी नहीं लग पाती है। उसे एक स्कूल में दिखाते हैं, वो बच्चों को कह रही होती है कि तुम्हें ये टीचर्स का वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहिए, और वो एक्चुअल में वहाँ सफाई कर्मचारी होती है। साथ ही उसकी माँ वहाँ मिड डे मील बनाने में काम करती है। तभी दिखाते हैं वो किसी से बात कर रही होती है मिजी की, उसकी नौकरी का आज आखिरी दिन है, क्योंकि वो किसी और की जगह वहाँ काम कर रही होती है। तभी एक लड़के को दिखाते हैं जो कि लॉयर होता है। अब मिजी को दिखाते हैं वो अपनी मम्मी से मिलती है। उसकी मम्मी कहती है तुमने उस जगह को परमानेंट क्यों नहीं पकड़ लिया, तुम ऐसे कब तक करती रहोगी। वो कहती है अच्छी बात नहीं है, मैं किसी और की नौकरी खाना नहीं चाहती थी। फिर वो थोड़ा सा कुछ सामान दे के अपने पड़ोसन को कहती है उसको जाओ ये दे के आओ। पड़ोसन के घर वो जाती है तो वहाँ से भागने लगती है। तब दिखाते हैं कि वो जो पड़ोसन का बेटा है उससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी बचपन में। और बचपन का दिखाते हैं कि जब होसुन वहाँ रहने आया था पहली बार, तब मिजी ने पूछा था और वो उससे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब रिसेंट में आता है, तब दिखाते हैं कि रोज जो मिजी है उसने ना ऐसे अप्लाई किया है एक नौकरी के लिए। फिर से वो पास्ट का याद करती है कि उसने एक बार उस लड़के को धक्का दे दिया था, गलती से बॉल मार दी थी। और फिर वो बताता है कि हाँ हाँ मेरे को है दिक्कत, मुझे नहीं सुनाई देता, मैं इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ। और फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तब दिखाते हैं कि दोनों बहनें मिलकर डिसाइड करती हैं कि हम एक दूसरे से जगह बदल लेते हैं, क्योंकि जो मिराई है वो अपने जॉब प्लेस पर खुश नहीं होती, वहाँ उसके साथ बहुत ख़राब व्यवहार हो रहा होता है। अब वो प्लेस बदल लेते हैं। माँ उसकी पहचान नहीं पाती मिजी की, मिजी वापस आ चुकी है, उसे यही लगता है। लेकिन मिराई पहुँची है गाँव में माँ के पास, जो कि खेती बाड़ी करेगी अब। और जो मिजी है वो अब ऑफिस में पहुँच चुकी है मिराई की जगह। तो हम मिजी को मिजी बोलेंगे और मिराई को मिराई बोलेंगे। अब मिजी अपने हेड के पास जाती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा, चलो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। और मिराई वहाँ साफ़ सफाई करती है गांव में, जहाँ पर वो खेती बाड़ी करना शुरू कर चुकी होती है अपने बॉस के साथ। अब दिखाते हैं पास्ट का सीन। मिजी और मिराई आपस में बात करते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। और सियोल में जो मिजी हैं वो सियोल में मिजी मिली होती है किसी से। अब दिखाते हैं जो मिराई जो है वो कुर्सी है एक जो ख़राब सी, वो तोड़ देती है, बाहर फेंक देती है। और मिजिन होसुन मिलते हैं और वो याद करती है कैसे वो बचपन में भी मिलते थे और वो बचपन से ही उसको पसंद करती थी, पर वो कभी चीज़ें हो नहीं पाई थी। फिर दिखाते हैं मिजिन को ये चार्ज मिला है कि रोज़ा नाम की एक रेस्टोरेंट की ऑनर है, उससे उसको उस जगह को बेचने के लिए उसे कन्विंस करना है। फिर मिजिन को दिखाते हैं और उसके बाद मिजिन को परेशानी हो रही होती है काफ़ी। मिजिन रोजा को नहीं समझा पा रही होती बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी। होसुन उसको कहता है कि ये मेरी स्पॉन्सर है, इन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की है। साथ ही फिर मिराई को दिखाते हैं उसका भी ठीक चल रहा होता है। मिजिन फिर रोज़ा से बात करती है, उसके पास जाती है, फिर से कहते हैं प्लीज़ आप एक बार रेस्टोरेंट को बेचने के बारे में सोचिए। और फिर वो बता देती है होसुन को आपने स्पॉन्सर किया था उसकी पढ़ाई के लिए, वो बहुत शुक्रगुजार है आपको लेके। और फिर ऐसे ही कई बार रोज़ा के पास जाती है मिजिन, पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। हर बार रोज़ा गुस्से में उसके ऊपर नमक फेंक देती है। उसके बाद पास्ट की और चीज़ें दिखाते हैं। रोज़ा को याद आता है किस तरीके से वो भी एक समय मिजिन की तरह ही परेशान थी, तो उसे रोज़ा को मिजिन पे तरस आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी घटिया कंपनी की तरह ही कर रही हूँ, मैं तुम जैसी मासूम बच्ची के पीछे छुप रही हूँ, अब मैं ये नहीं करूँगी, मेरी मीटिंग बुक कर दो आप, मिलूँगी मैं उनसे। अब दिखाते हैं जो मिजिन है वो क्योंकि मीटिंग फ़िक्स करा चुकी है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ़ होती है। वो रोज़ा के पास जाती है और अब
रोज़ा से मिलने होसुन भी आ जाता है, उसे थैंक यू बोलता कि आपने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर करी। तो फिर रोज़ा कहती है तुम मेरे लॉयर बन जाओ, तुम मेरी केस को रिप्रेजेंट करो, मैं अपनी जगह नहीं बेचना चाहती हूँ। और ये डील हो जाती है। अब नया काम मिल चुका है होसुन को, वो पहली नौकरी छोड़ चुका है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सही नहीं थी, वहाँ पर बेईमानी वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही